8 मई आज है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई के दिन हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस को हम इसके अलावा रेड क्रेसेंट डे के नाम से भी जानते हैं। हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। ये दिन मनाने के पीछे एक और कारण है कि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। जो रेड क्रॉस जो कमेटी बनाई गई थी उसके फाउंडर की, ये कमेटी किसने बनाई थी? जैन हेनरी ड्वेनेट ने ये कमेटी बनाई थी। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? 8 मई को। उन्होंने बेसिकली क्या है, सबसे पहले वैसे तो ये कमेटी 17 फरवरी 1863 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में कमेटी, और इस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसको कि हम रेड क्रेसेंट मूवमेंट के बाद ये कमेटी बनाई गई थी। दैट मीन्स कि रेड क्रेसेंट मूवमेंट का मतलब क्या है? ये कमेटी बनाने के पीछे उनका कारण क्या था कि 1859 में बैटल ऑफ सोलफोर्निया हुई थी एक, तो उसमें जो भी विक्टिम्स रहे थे, जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। बेसिकली ये कमेटी जो है वो किस चीज़ पे, जो ह्यूमैनिटी है ना उस पर काम करती है, लोगों की सेवा करने का भाव इनका होता है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कब? 17 फरवरी 1863 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में उन्होंने इस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। किसने? जैन हेनरी ड्वेनेट ने। ठीक है, जैन हेनरी ड्वेनेट का जन्म 8 मई 1928 को हुआ था। क्लियर? और इसके अलावा हुआ था जन्म 1828 को जन्म हुआ था और उनकी डेथ 30 अक्टूबर 1910 को उनकी डेथ हुई थी। और ये जो कमेटी है, इसका मेन जो मोटो और जो स्लोगन है वो किसने डिज़ाइन किया था? हेनरी ग्रे ने इसका स्लोगन डिज़ाइन किया था। और इनका स्लोगन क्या है? प्री ह्यूमैनिटेरियनम पैसिम, मतलब ये उनके लैंग्वेज में है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? थ्रो ह्यूमैनिटी टू पीस। क्लियर? हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है और इस साल किसकी थीम है? बी ह्यूमन काइंड। दैट मीन्स बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस, लोगों की सेवा भावना, वही इनका काम है। और जो हेनरी ड्वेनेट थे वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। लेकिन एक और खास चेंज आया था कि जो इसका जो टाइटल है, पहले इसका जो टाइटल है शुरुआत में जब ये दिन मनाने की शुरुआत की गई थी, कौन सा? इसको रेड क्रॉस डे के नाम से जाना जाता था। बट बाद में 1984 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कर दिया गया था, जब इसके साथ बहुत सारे कंट्री और बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इसके साथ जुड़ते चले गए थे। जो इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे? कौन सी कमेटी? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? पीटर मैन्योर। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम पीटर मैन्योर है। इसके अलावा मैं कहूँ कि जो इनका पर्पस क्या है, मेनली डेडिकेटली ये किस चीज़ के लिए वर्क करते हैं? अगर कहीं पे भी कोई शॉर्टेज ऑफ फूड है तो उनको फूड अवेलेबिलिटी कराना, नेचुरल क्लाइमेटी कोई भी आ जाती है तो वहाँ पर लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना, उनकी सुरक्षा करना। कहीं पे कोई वॉर हुई है तो इसने रेड क्रॉस ने क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पे भी लोगों की देखभाल की थी, उनका इलाज किया था, उनको रेस्क्यू किया था। इसके अलावा कोई भी एपिडेमिक डिजीज अगर फैल जाती है, जैसे कोविड-19 का जो टाइम पीरियड था, पेंडेमिक जब ये फैला, तो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे भी क्या है, इन लोगों ने लोगों की सेवा की थी, लोगों के लिए छोटे मोटे हॉस्पिटल बनाए थे, ठीक है, उनको फूड अवेलेबल कराया था। तो ये चीजें उन्होंने की थी। इसके अलावा इस कमेटी के, दैट मीन्स की जो सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके 7 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। वो 7 प्रिंसिपल्स आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? ह्यूमैनिटी, मानवता में विश्वास करते हैं। इम्पैरिशलिटी, कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी, यूनिवर्सलिटी और वॉलंटरी सर्विस। तो ये इनके मेन पर्पज हैं, जिसके जो इनके जो प्रिंसिपल्स है जिन पे कि ये पूरा जो सोसाइटी है वो चलती है। इसके अलावा इनके जो मेन काम है वो क्या करते हैं? लोगों को एनकरेज करते हैं और बहुत सारे लोग इस सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं, जिससे कि ये ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं, तो ब्लड कलेक्ट करते हैं, जिससे कि जहाँ पे भी कहीं पे कोई युद्ध हुआ है तो उसमें जो विक्टिम्स हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है तो उनको ब्लड की अवेलेबिलिटी कराना, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज उनको देना। इसके अलावा कहीं पे कोई डिजास्टर आया है तो वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना। इसके अलावा जो रेफ्यूजीज़ हैं, जैसे यूथ वगैरह होता है तो वहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो लोग अपनी फैमिलियों से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको उनकी फैमिलियों से मिलवाना। और इसके अलावा कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई युद्ध वगैरह होता है तो उस टाइम पर भी लोगों की रक्षा करना इसका काम